अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता है कि पेंडेमिक की वजह से काफ़ी सारे प्री स्कूलर्स ने अभी तक स्कूल के शक्ल ही नहीं देखी है। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो कि सिर्फ घर पर ही लर्निंग कर रहे हैं, उनमें मेरे बेटे भी हैं। तो उनके लिए टोटल लर्निंग फ़ोल्डर बनाए हैं, जिस फ़ोल्डर के अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हैं, जो कि टाइम की कमी की वजह से हम रोज़ नहीं पढ़ा पाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बच्चे का नाम दिया हुआ है जिससे वो अपनी स्पेलिंग लर्न कर सकेगा। इसमें मैंने वेलक्रो का इस्तेमाल किया हुआ है ताकि इजीली बच्चे इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चे की स्पेलिंग है माय नेम इज़ ईसा, जैसे मेरे बेटे का नाम है, तो इस तरह से उन्हें अपनी स्पेलिंग याद हो रही है इसका रिपीट कर करके। दूसरा, यहाँ पे सिंपली 1 से 10 तक नंबर्स और शेप्स दिए हुए हैं। मुझे ये मार्केट से बहुत अच्छे से मैग्नेट्स मिल गए थे, तो इससे ईसा का बहुत इंटरेस्ट डेवलप होता है। आप किसी भी तरीके से बच्चे से पूछ सकते हैं, जैसे मैं पूछती हूँ कि पुट योर मैग्नेट ऑन डायमंड, तो वो डायमंड रख देते हैं, डायमंड पे रख देते हैं अपना मैग्नेट। पुट योर मैग्नेट ऑन हार्ट, तो वो इस तरीके से करके मैग्नेट्स को रख कर बताते हैं मुझे। आप किसी भी तरह बच्चे से पूछ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं, बिग बिगर बिगेस्ट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे कलर्स किए हुए हैं, जो कि ईसा ने खुद मेरे साथ पेंटिंग करवाई थी, तो वो लगाया है यहाँ पे कलर्स लर्न करवाने के लिए। यहाँ पे सीजन्स दिए हुए हैं। अच्छा, ये सीक्वेंसिंग की एक्टिविटी है जो कि बच्चे की प्री रीडिंग स्किल्स, लॉजिकल थिंकिंग और मेमोरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो आप इस तरीके से बच्चे को ये पिक्चर्स निकाल के देखें और 1 वर्ड में सिखा सकते हैं कि ये बेकिंग अ केक की सीक्वेंसिंग है। तो बच्चा पहले बताएगा, जैसे यू हैव टू टेक एन एम्प्टी पॉट, देन यू हैव टू मिक्स इट, देन पोर द बैटर, देन द केक इज़ रेडी। यही एक्टिविटी दूसरी मैंने सीक्वेंसिंग की ब्रशिंग योर टीथ की दी हुई है। आप किसी भी तरह की सीक्वेंसिंग करवा सकते हैं। यहाँ पे राइमिंग वर्ड्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बच्चे को, ये भी वेलक्रो के थ्रू किया हुआ है। बच्चे को शफल करके दे दें और राइमिंग वर्ड्स बता के और फिर उसको उसके अगेंस्ट स्टिक करवाना है। ये व्हाट कम्स नेक्स्ट की एक्टिविटी है, जिसमें बच्चा ये लर्न करेगा कि सीक्वेंस अगर आ रहा है तो नेक्स्ट क्या आएगा। जैसे ये कोआला सी हॉर्स, कोआला सी हॉर्स का कोआला है, ये भी वेलक्रो के ऊपर दिया हुआ है। आप शफल करके बच्चे को दें और फिर उससे व्हाट कम्स नेक्स्ट का पूछें। ये कुकी नंबर मैचिंग गेम है, इंटरनेट से मुझे मिला है, बहुत ही पॉपुलर है। ये कुकीज़ बनी हुई हैं जिन पे चॉकलेट चिप्स हैं, उसको बच्चा काउंट करके उसके रिस्पेक्टिव नंबर पे प्लेस करेगा। इससे काउंटिंग सीखते हैं बच्चे। दूसरा, यहाँ पे मैंने अपर केस अल्फ़ाबेट्स और लोअर केस अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। ये मुझे थोड़ा सा एक्टिविटी इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है कि मैंने ये दूध के ढक्कन जमा किए हुए हैं जिसमें मैंने अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, और ईसा उनके रिस्पेक्टिव अल्फ़ाबेट्स के ऊपर ये रख कर और फिर वो बताते हैं कि कौन कौन से अल्फ़ाबेट्स कहाँ हैं। तो ये बड़ा मज़ा आता है उन्हें करने में। ये छोटा सा बॉक्स खुद ही उन्होंने डेकोरेट किया है मेरे साथ मिलकर। फिर उसके बाद यहाँ पे मंथ्स ऑफ द ईयर दिए हुए हैं, डेज ऑफ द वीक दिए हुए हैं। ये डेली एक थॉरो रिव्यू करवा सकते हैं आप, और इवेंचुअली डेली रिव्यू करने से बच्चा बहुत जल्दी लर्न कर लेता है। यहाँ पे 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम दिए हुए हैं, जैसे कलमा शहादत, नमाज, ज़कात, रोज़ा और हज। ये 5 सेंसेस हैं जिसमें आप बच्चे को ये छोटे से कार्ड्स बनाए हुए हैं जिनको मैंने लेमिनेट किया हुआ है ताकि आप आराम से बग़ैर ख़राब किए बच्चे को दे सकते हैं। 5 सेंसेस हैं, उनको किस तरीके से यूज़ करते हैं वो बताएं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दें। उसके बाद अब जैसे ये कैक्टस का प्लांट है, तो ये कैक्टस का प्लांट आप हैंड से टच करेंगे तो आपको जो देगा, तो ये बच्चा हैंड वाले सेंसेस में रख देता है। सिमिलरली ये इसी तरह के सारे कार्ड्स दिए हुए हैं, वो रिस्पेक्टिव सेंसेस के बॉक्सेस में बच्चा प्लेस करेगा। दूसरा, यहाँ पे नमाज़ों के नाम है, इस्लामिक कैलेंडर जो भी है उसके मंथ्स के नेम दिए हुए हैं, एक एक दफ़ा पढ़ा दीजिए रोज़ाना। ये पोएम्स भी हैं और हिकरी डिकरी डक और इट्सी बिट्सी स्पाइडर, और सीक्वेंसिंग की एक्टिविटी भी इसमें कवर हो रही है। इससे बच्चा पोएम भी लर्न करेगा और सीक्वेंसिंग भी सीखेगा। यहाँ पे 1 2 3 नंबरिंग दी हुई है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। यहाँ पर थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग की एक्टिविटी दी हुई है, ये भी बहुत ज़्यादा बच्चों की लर्निंग में हेल्प करती है, जिसमें वो थिंकिंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं कि अगर यहाँ पे 3 एनिमल्स दिए हुए हैं तो ये योयो है, तो वो उसको सर्कल कर देंगे। इस बुक की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि यहाँ पे आप बच्चे से पूछें कि वो मार्क करे कि यहाँ पे विच थिंग डजंट बिलोंग विद दीज एनिमल्स, तो दैट इज़ योयो, वो इसको सर्कल कर देगा। और फिर सर्कल करने के बाद ये पूरा आप इसको वाइप आउट भी कर सकते हैं, यानी ये रीयूजेबल बुक है। मेरा बेटा ऑलमोस्ट 2 महीने से ये बुक का इस्तेमाल कर रहा है और अभी तक माशाल्लाह ये बहुत अच्छी हालत में है। यहाँ पे बिगर और स्मॉलर के कॉन्सेप्ट दिए हैं, वही आप बच्चे से अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि विच वन इज़ बिगर, ही हैज़ टू सर्कल द बिगर वन। उसके बाद यहाँ एम्प्टी और फुल का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, आप इस तरीके से पूछ लें पहले कि एम्प्टी कौन से हैं, वो उनको सर्कल करवा लें, बाद में आप फुल की एक्टिविटी करवा सकते हैं। सिमिलर इज़ द केस विद लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यहाँ पे आई स्पाई की एक्टिविटी है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती है बच्चों की
मोटर बिहेवियर्स के लिए, लर्निंग बिहेवियर के लिए इसमें वो जो भी एनिमल्स दिए हुए हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो उसको यहाँ पे आई स्पाई करके काउंट करके और यहाँ लिखता है। ऑब्वियसली ईसा को अभी लिखना नहीं आता तो उनका हाथ पकड़ के हम यहाँ पे नंबर्स लिखवाते हैं। ये ट्रेसिंग की एक्टिविटी है जहाँ पे ये नंबर्स और अल्फ़ाबेट्स आराम से ट्रेस कर सकते हैं और आप इजीली उनको दे सकते हैं बगैर किसी टेंशन के, और बाद में आप वाइप ऑफ कर सकते हैं इसको। यहाँ फ्रूट्स है जो कि थॉरो एक दफ़ा मैं उसको सारे फ्रूट्स पढ़ाती हूँ, उसके साथ एक्टिविटी दी हुई है, मिक्स हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के, इसमें से वो सर्कल करें फ्रूट्स को। आजकल उन्हें डायनासोर्स का बहुत ज़्यादा शौक है, तो यहाँ पे ट्रेसिंग लाइंस मैंने डायनासोर की प्रिंट आउट निकाल के उनको लगाई हुई, तो बहुत शौक से करते हैं। और फिर इसी तरह उनको लाइंस का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, दैट इज स्लीपिंग लाइन और स्ट्रेट लाइन, दीज आर कर्वी लाइन, दीज आर कासल लाइंस एंड दीज आर जिगजैग लाइंस। तो इस तरह उन्हें टाइप ऑफ लाइंस भी याद हो रही हैं। ये अल्फ़ाबेट्स अपर केस और लोअर केस की जॉइनिंग है जिससे वो लर्न कर रहा है दोनों अपर केस और लोअर केस। ये मैंने A to Z पूरा दिया हुआ है उनको। उसके बाद ये नंबर्स की ट्रेसिंग है और ये डायनासोर्स का काउंटिंग करके उनके रिस्पेक्टिव नंबर्स पे मैचिंग का गेम है। इसके अलावा यहाँ पे मदर्स और बेबी एनिमल्स की जॉइनिंग है जिससे उन्हें फिर मैं बेबी एनिमल्स के नेम्स भी सिखा रही हूँ और जो एनिमल्स एडल्ट हैं उनके भी नेम्स ये लर्न कर रहे हैं इसके थ्रू। यहाँ पे वो सारी व्हीकल्स हैं जो कि एयर में, वाटर में या फिर लैंड पे ट्रैवल करती हैं, तो आप अलग अलग तरीके से इससे पूछ सकते हैं कि आप पहले दफ़ा पूछ लें कि उनको व्हीकल्स को सर्कल करना है जो कि एयर में ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर उसमें से वो आ जाएंगे। दूसरी दफ़ा बस का लैंड का पूछ लीजिए, तीसरी दफ़ा आप वाटर का पूछ सकते हैं। इसी तरह ये एनिमल्स की एक्टिविटी है, लैंड, सी एंड एयर के एनिमल्स कहाँ कहाँ होते हैं, तो ये छोटे छोटे कार्ड्स बनाए हुए हैं जो कि लैमिनेटेड हैं, फिर वो रिस्पेक्टिव बॉक्स में पुट कर देंगे। जैसे एयर है तो वहाँ पे बैट आ गई, आउल बैट में आ गया, लैंड पे लायन आ गए। इसी तरह वो डिफ्रेंशिएट करके उनके रिस्पेक्टिव बॉक्सेस में डाल देंगे। यहाँ पे वेजिटेबल्स का कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, वेजिटेबल्स दी हुई हैं और ये बहुत अच्छी मुझे इंटरनेट से एक एक्टिविटी मिल गई थी जिसमें वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की बास्केट हैं, आप इनको मिक्स करके शफल करके दे दें और वेजिटेबल्स और फ्रूट रिस्पेक्टिव बास्केट्स में आप पुट करवा दीजिए। दूसरा 10 तक अल्फ़ाबेट्स होने के बाद, नंबर्स होने के बाद यहाँ पे 11 से 20 तक की ट्रेसिंग दी हुई है जिसमें आप उससे आगे लर्न भी करवा सकते हैं और ट्रेसिंग भी हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी उर्दू के हरूफ शुरू हो रहे हैं जिनमें जब जॉइनिंग लेटर्स की तरफ आएंगे, जॉइनिंग हरूफ करेंगे वो लोग बच्चे, तो फिर ये इस तरीके से तोड़ तोड़ के करवाते हैं, जिनको अभी से कॉन्सेप्ट थोड़ा सा दिलवा रही हूँ कि जैसे एक नुक्ते वाला है तो उसको पूरे जीप से जोड़ना है। यहाँ पे उर्दू के कलर्स हैं, उर्दू की गिनती दी हुई है। ये छोटे छोटे जुमले हैं जो कि बच्चों को तस्वीरें देख के सीखने मिलते हैं। ये जैसे तस्वीर देख के वो बताते हैं कि जैसे ये 5 मुर्गियाँ हैं, ये एक गेंद है, तो इस तरीके से उन्हें अल्फाज की भी पहचान होती है कि जैसे ये लिखा हुआ है, ये वो लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने दूसरे दूसरे हरूफ दिए हुए और उनके साथ तस्वीरें हैं, तो मैं बता देती हूँ कि जीन से जाला आता है तो वो उसको जाले से मैच कर देते हैं। इसी तरह ये दूसरे हरूफ दिए हुए हैं, आप वक्तन फ़वक्तन वर्कशीट्स को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलिफ से बड़ी ए तक अल्फ़ाबेट उर्दू के हरूफ दिए हुए हैं जो आप ABCD की तरह इनको भी एक दफ़ा थोरो पढ़ाएंगे तो वो याद होते रहते हैं बच्चों को। ये पोएम डाली भी है जो कि ईसा को याद है और फिर ये पोएम आती है तो वो साथ साथ पढ़ते हैं तो मज़ा आता है हमें बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मैंने वो सारी 1 लाइनर बच्चों की दुआएं दी हुई हैं जो कि हम शुरू से जब से बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो हम पढ़ाते हैं, उन्हें याद करवाते हैं। तो यहाँ पे तस्वीरें दी हुई हैं, उस तस्वीर को देखते हुए आप बच्चे से पूछ सकते हैं कि अपॉन स्नीजिंग आप क्या पढ़ते हैं। आप जब किसी खूबसूरत चीज़ को देख रहे हैं तो आप उसके ख़िलाफ़ क्या दुआ मांगते हैं या क्या दुआ करते हैं अल्लाह ताला से। इसी तरह ये सारी छोटी छोटी दुआएं हैं जो बच्चा बोलना स्टार्ट करता है तो आप डेली उनको पढ़ाएं और फिर बच्चा लर्न करना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये फ़ोल्डर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, ये मैंने खुद अपने बेटे के लिए घर में बनाया था और मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल, क्योंकि मैं वर्किंग वुमेन हूँ और मैं एक दिन में अपने बेटे को सब कुछ सारी चीज़ें नहीं पढ़ा सकती, इसलिए उनके लिए बनाया, मुझे बहुत हेल्पफुल लगा। तो मुझे लगा कि दूसरे बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप ये फ़ोल्डर बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कैप्शन के अंदर नंबर्स अवेलेबल हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके आप ये बुक का ऑर्डर दे सकते हैं। इस बुक की कॉस्ट है 1200 रुपीज़ जिसमें डिलीवरी चार्जेस भी इंक्लूड हैं।